है जिसको हमारे पंचू पलसू ध्रुवे, शहीद पंचू पलसू ध्रुवे का गांव माना जाता है। पंची ध्रुवे इनका जो पिताजी था, ये उस क्रांतिकारी की बच्ची है, उनकी बेटी है। ये उनके परिवार की हालत देखो, ये क्या हालत हो गई है। इस देश में बोगस स्वतंत्र सेनानी लोग हैं जिनके पेट्रोल पंप है, बड़ी बड़ी जमीनें जिन्होंने सरकार से हड़प लिए है। इमरजेंसी के नाम से ये लोग यहाँ पर लोगों को ये दे रहे, मानधन दे रहे, 10,000 रुपए मानधन गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। लेकिन पंची पलसू ध्रुवे के परिवार का क्या हाल है, ये आपके सामने है। पूरे आरवी तहसील के, आष्टी तहसील के, तलेगांव तहसील के, वर्धा, इसमें जितने लोग हैं, ये जितने आरवी विधानसभा क्षेत्र के ये जुड़े हुए एरिया है, चाहे वरुड का एरिया हो, यहाँ करीब करीब 25,000 आदिवासी फैमिली विस्थापित हुई है। और वो 25,000 फैमिली विस्थापित होने के पीछे में, परिवार विस्थापित होने के पीछे में एकमेव कारण था कि वो लोग गांधी जी का नेतृत्व कर रहे थे। गांधी जी आदिवासियों के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह चला रहे थे। ये वो क्रांतिकारी गांव है जिस इतिहास को यहाँ के गवर्नमेंट ने दबाया। इनके पास पंची पलसू ध्रुवे का कोई फोटो भी नहीं है। वास्तविक इतिहास ये था कि ये पहला आदिवासी आदमी था जो जंगल सत्याग्रह में, जिसको आप लोग वर्धा जिला नहीं गांधी जिला आज बोलते हैं, इस महात्मा गांधी का साथी, सबसे महत्वपूर्ण साथी यानी पंची पलसू ध्रुवे, आज कांग्रेस गवर्नमेंट गांधी के नाम से चल रही है। इस देश में गांधी का फोटो पे इसमें है, आपके नोटों पे गांधी जी का फोटो है, लेकिन पंची पलसू ध्रुवे का इनके गवर्नमेंट रिकॉर्ड पे भी फोटो नहीं है। ये सच्चाई है और ये आदिवासी संघर्ष है। यहाँ के ओबीसी लोगों ने भी लड़े। उस वक्त पंची पलसू ध्रुवे का जो आंदोलन था वो गाड़गे महाराज से भी जुड़ा हुआ आंदोलन था, टुकड़ू जी महाराज से भी जुड़ा हुआ आंदोलन था, यहाँ तक के श्यामा दादा कोलाम से जुड़ा हुआ आंदोलन था। ये एक आंदोलन टंटा भील से जुड़ा हुआ है, ये बाबूराव शेड़माके से जुड़ा हुआ आंदोलन था। साथियों, आने वाली 16 तारीख को पूरे देश को, केवल महाराष्ट्र गवर्नमेंट को नहीं, पूरे देश को बताना है कि पंची पलसू ध्रुवे कौन था, यानी आदिवासी कौन है, ये कौन से लोग हैं, इन्होंने क्या सत्याग्रह किया, किस तरीके की कुर्बानी की है। ये काम, बहुत बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं। जो वास्तववादी विचारधारा के लोग हैं, बिरसा ब्रिगेड के लोग हैं, अन्य आदिवासी संगठन के लोग हैं, मैं आप लोगों को सैल्यूट करता हूं। खास करके ये दीपक मड़ावी जो युवा उद्योजक भी है, और इनका एक बड़ा अच्छा आंदोलन इन्होंने शुरू किया है, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। मैं इसका बहुत समर्थन कर रहा हूं। और दूसरी चीज, ये सामाजिक लड़ाई है, सांस्कृतिक लड़ाई है, केवल आदिवासियों की नहीं है। जल जमीन जंगल के भरोसे देश का हर मानव प्राणी जिंदा है, और ये लड़ाई आदिवासियों की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश के उन गरीबों की लड़ाई है, वो मजदूरों की, किसानों की लड़ाई है। और पंची पलसू ध्रुवे केवल आदिवासी नहीं, यहाँ के किसानों के लिए भी अपनी कुर्बानी दिया है। अब समय आ गया है, जो देश से प्यार करते, समाज से प्यार करते, वो लोगों को साबित करना है कि वो पंची पलसू ध्रुवे के लिए कितना सामने आते हैं। आने वाले 16 तारीख को आरवी में बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है, क्योंकि उसी दिन 16 तारीख को ही पंची पलसू ध्रुवे को इन्होंने गोलियों से मारे थे। और वो पहली गोली खाने वाला आदमी, क्रांतिकारी आदमी का नाम है पंची पलसू ध्रुवे। ये नाम इतिहास से हटा दिया गया था। आज भी यहाँ के लोगों को, चाहे वो तलेगांव का आदमी हो, आष्टी का आदमी हो, कारंजा का आदमी हो, आरवी का आदिवासी आदमी हो, उसके 7/12 का पुराना रिकॉर्ड 1911-12 का इनके पास में नहीं है। ये जानबूझ के जलाया गया है, क्योंकि 1950 के पहले ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र था। 25,000 आदिवासी फैमिलीज यहाँ से विस्थापित हुई है। इसके प्रमाण है, ये झूठ बोल रहे हैं। कोई आदिवासियों को तोड़ने के लिए, उनकी जमीनों पर राज करने के लिए, उनकी जमीनों को छीनने के लिए, उनके क्षेत्रों को कब्जा करने के लिए इन्होंने इस आंदोलन को दबाया। उसका परिणाम है कि जो स्वतंत्र सेनानी थे, उनके घरों में आज टीन झांकने को नहीं है। ये एक बांस के झोपड़े में उनके परिवार के लोग रह रहे हैं। और हमारे समाज के जो गांडू नेता है, जिनको समझता नहीं है, केवल समाज के नाम पर रोटियां सेकते हैं, ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है। आज हमको जातिवाद, व्यक्तिवाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद, ये संगठनवाद, ये सब चीजें भूल के केवल समाज और समाजवाद के लिए सामने आना है। आने वाली 16 तारीख को आरवी में
क्योंकि 1942 में जो गोलियां लगी थी पंची पल्सू धुर्वे को, उसके प्रमाण भी दिखाए जाएंगे। जिस तरीके से उनके इतिहास को दबाया गया है, इस तरीके से उनके इतिहास को उठाया जाएगा। हम लोग जो जंगल अधिकार का बिल हम लोगों ने पास किया है, जो जंगल अधिकार का बिल गवर्नमेंट ने पास किया, उसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में हमने याचिका डाले है। उस वकील को हम लोग बुला रहे हैं जिसने इस लड़ाई को सच्चाई से हम लोग आज लड़ रहे हैं। साथियों, पूरे देश भर में आदिवासियों के जंगल छीनने की बात हो रही है, उनकी जमीनें छीनने की बात कर रहे हैं, उनके पेट से रोटी निकालने की बात कर रहे हैं, उनके बाल बच्चों को नंगा करके सड़क पे घुमा के मारा जा रहा है इस देश में। ये जो बातें हो रही है, इससे हम लोगों ने सबक लेना चाहिए। हम लोगों ने छोटी चीज के बजाय सामाजिक चीज सोचना चाहिए। जो व्यक्ति जात को समाज और समाज को जात समझता है, वो गांडो आदमी है। ऐसा आदमी समाज के काम नहीं आ सकता, वो समाज की लड़ाई को लड़ नहीं सकता। हमको वास्तविकता में सामाजिक लड़ाई लड़नी है, और उस लड़ाई की शुरुआत यहां से हो रही है। जिसको भुला दिया गया था, पंची पल्सू धुर्वे, ये बाबूराव शर्माके का सैनिक था, ये श्यामा दादा कोलाम का खास आदमी था, ये गांधी जी का सैनिक था, बाबा साहब भी उनसे मिले थे। ये प्रमाण किसी ने बताया नहीं। इतने बड़े नेता को, इतने बड़े क्रांतिकारी आदमी के परिवार की हालत देखिए आप क्या हो रही है। ये हमारा फर्ज बनता है, हम सब लोगों का फर्ज बनता है कि आने वाले समय में हमने इस इतिहास को खड़ा करना चाहिए। हमने बताना चाहिए कि आरबी में 1 लाख 5,000 आदिवासी कहाँ हैं, पुराने लोग कहाँ गए, हमारी जमीनें कहाँ गई, पूछो। अरे आदमी मर सकता है, उसका धर्म परिवर्तन हो सकता है, जमीन मर सकती है क्या? जमीन यहां से भाग सकती है क्या? जमीन का धर्म परिवर्तन हो सकता है क्या? फिर सरकार से पूछने का समय है, आपकी जमीन कहां गई, आपके जंगल कहां गए? यहां जंगल सत्याग्रह हुआ है, इसलिए हुआ है क्योंकि यह 5वीं अनुसूची का क्षेत्र था। यहां से वरुड, मोर्शी, ये बेल्ट जुड़ा हुआ है, वहीं से मेलघाट जुड़ा हुआ है, यहीं से तुम्हारा चंद्रपुर का बेल्ट, वनी का बेल्ट, इधर साइड में आप लोग जितने एरिया, ये बेल्ट में जंगल सत्याग्रह हुआ है। उसमें ओबीसी किसान भी शामिल था, मराठा किसान भी शामिल था, लेकिन उसका नेतृत्व वास्तविकता में आदिवासियों ने किया। और आदिवासी सेनानियों का नाम यहाँ पे बता दिए। जिन्होंने उंगली नहीं कटाया उनके नाम शहीदों की लिस्ट में लिखे, लेकिन जिन्होंने छाती पे गोलियां खाई और पंची पल्सू धुर्वे के साथ में हजारों आदिवासियों को मारा गया, उसके रिकॉर्ड गायब है। यह सच्चाई बताने का हमको अभी समय आ गया है साथियों। हम 9 अगस्त के दिन विश्व आदिवासी दिवस जरूर है, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस के निमित्त हम लोग 16 तारीख से ये शुरुआत कर रहे हैं, एक नए आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में, कि जहां जहां आदिवासी शहीद हुए गवर्नमेंट को बताना है। और हम चाहते हैं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हम लोग पिटीशन डालेंगे कि यहाँ के प्रत्येक आदिवासियों को स्वतंत्र सेनानी का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। ये लड़ाई हम सब लोग मिलकर करेंगे। इसमें आपको संगठन से बाहर आना पड़ेगा, जाति से ऊपर आना पड़ेगा, आपको व्यक्ति से ऊपर आना पड़ेगा। आपको सही सामाजिक लड़ाई को सड़क पर लड़ने की जरूरत है। अपने अपने ताने बाने के साथ, अपने सांस्कृतिक ताने बाने के साथ समाज का विद्यार्थी, कर्मचारी, मजदूर, महिलाएं, पूरी बड़ी संख्या में आप लोग आएंगे। केवल आदिवासी नहीं, ओबीसी भी आएगा, शेड्यूल कास्ट भी आएगा, दलित बांधव जो बाबा साहब के विचारों में विश्वास रखते हैं। ये बाबा साहब की लड़ाई है। यहीं से दादा साहब गायकवाड़ ने पंचू पल्सू धुर्वे के बाद के ही ये प्रमाण है कि बाबा साहब ने जमीन जोड़ो जबरन जोत आंदोलन चलाए थे। वो जबरन जोत आंदोलन के भी अवशेष इस क्षेत्र में मौजूद है। बाबा साहब 3 बार आए थे, 3 बार बाबा साहब से 2 बार कन्वर्सेशन हुआ था पंचू पल्सू धुर्वे का, और 1 बार पंचू पल्सू धुर्वे का कन्वर्सेशन गांधी जी से तो हमेशा होता था और वो नेतृत्व करते थे। ये वास्तविकता है। फिर भी इस इतिहास को दबाया गया क्योंकि आदिवासी लीडरशिप को उभरने नहीं देना चाहते कुछ मनुवादी लोग। मेरे भाइयों, आप लोगों से विनती है कि आने वाले 16 तारीख को बिगर बोले बिगर पॉम्पलेट का रास्ता देखे। आप आदिवासी हो, आपके लिए जिन लोगों ने आज कुर्बानी दी उन्हीं के भरोसे तुम्हारे पास जमीन के टुकड़े हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिनकी कुर्बानी की वजह से आपको जमीन के टुकड़े मिले, किसी भगवान ने नहीं दिए आपको जमीन के टुकड़े, इनकी कुर्बानी की वजह से मिला। ये वो परिवार के लोग हैं जिनके वजह से तुम्हारे पास जमीन है। उस परिवार के लोगों को रहने के लिए जमीन नहीं है आज। इससे ज्यादा दयनीय स्थिति अपनी क्या हो सकती है। ये लड़ाई मानवता की है, ये लड़ाई सांस्कृतिक लड़ाई है, ये संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई है, ये आदिवासियों के वजूद की लड़ाई है, इस देश के मूल निवासियों की वजूद की लड़ाई है। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि आदिवासी देश का मालिक है, यहाँ का ओबीसी, मराठा, यहाँ का एससी, माइनॉरिटी का आदमी उसके वंशज है। आप लोगों को इस सच्चाई को जानकर आगे बढ़ना है। आने वाले समय में पूरे आरवी तहसील के, वर्धा तहसील के, विदर्भ के गढ़चिरौली के लोग,
चंद्रपुर के लोग, वनी के लोग, यवतमाल के लोग, वर्धा के लोग, नागपुर के लोग, विदर्भ के तमाम लोगों से मेरी विनती है कि इस प्रोग्राम को आप लोग मिस मत करो। ये देश का सबसे अलग टाइप का प्रोग्राम है। हम बताना चाहते हैं हमारा इतिहास क्या है। मामूली बात नहीं है कि एक इतिहासकार आदमी, इस देश में गांधी जी को इतना महत्व मिला, लेकिन उनका सबसे बड़ा सैनिक जो था पंची पलसू धुर्वे, उसको जिसने गोलियां खाई अपनी छातों पर जंगल सत्याग्रह में, वो आदमी का नामो निशान नहीं है रिकॉर्ड पे। आपके दस्तावेज नहीं मिलते हैं, कोई बात नहीं हो रही है इस पे, कोई चर्चा करना नहीं चाहता, कोई विधानसभा में, कोई लोकसभा में इसकी चर्चा नहीं करना चाहता। मेरे साथियों, समाज को अगर जिंदा रखना है तो आपको सोचना पड़ेगा, अपने क्रांतिकारियों के इतिहास को और उनके वास्तविकता को जिंदा रखना ही एक में है, न तो मरे हुए हैं आप लोग। आपको कोई नहीं पूछेगा। अभी वनवासी बोल रहे, कल स्वर्गवासी बोलेंगे आपको। आपकी तैयारी करना पड़ेगा। आपको याद रखो, यह हमारी अंतिम पीढ़ी द्वारा अंतिम पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली अंतिम लड़ाई है, और इस लड़ाई को किसी भी हाल में जीतना है। अगर ये सच्चाई है तो आपको आना पड़ेगा बाहर। अपने संगठन से उठ के बात करो। अपने आप को नेता मत समझो, समाज का सैनिक समझो। सड़क पे आओ। पूरे गांव के गांव खाली होना चाहिए आने वाले 16 तारीख को। यही मेरी आप लोगों से सामाजिक अपील है। ये मेरी माता है जो हल रही है, जिनको खाने को नहीं है, ये हाल है हमारे समाज के। इतने बड़े क्रांतिकारी आदमी की बेटी, इनके क्या हाल हुए, उसके मरने के बाद गवर्नमेंट ने कोई ख्याल नहीं किए। जिन्होंने उंगली भी नहीं कटाया, उनके नाम शहीदों की लिस्ट में बोगस प्रमाण पत्र बनाए स्वतंत्र सेनानी के। किसी के यहाँ पेट्रोल पंप, किसी के यहाँ 10 एकड़ जमीन। अरे इनको रहने को जमीन नहीं है। जब अडाला गांव में मैं आया हूं और यहीं से शुरुआत कर रहे हैं भाइयों। कल का 9 अगस्त है। 9 अगस्त में जहां भी विदर्भ में कार्यक्रम होंगे वहां पंची पलसू धुर्वे का जिक्र होना चाहिए, जो वर्धा के जंगल सत्याग्रह का सेनानी था, जो शहीद हुआ। और गवर्नमेंट ने उसके रिकॉर्ड को दबाया। इसलिए दबाया क्योंकि अगर पंची पलसू धुर्वे का रिकॉर्ड सामने आएगा तो 25,000 आदिवासियों को उनकी जमीनें देना पड़ेगा, उनको मुआवजा देना पड़ेगा, यहाँ के ओबीसी को मुआवजा देना पड़ेगा, यहाँ के दलितों को मुआवजा देना पड़ेगा। यही डर के मारे इनके रिकॉर्ड को जलाया गया है। ये झूठ बोलते हैं कि यहाँ कोई बाढ़ आई थी और उसमें ये हो गया। ये गलत बात है। ये धर्म तो अभी बना है। ऐसी कोई बाढ़ नहीं आई थी। ये लोगों ने रिकॉर्ड जलाए आपकी जमीनों को छीनने के लिए। अब समय आ गया है, आपको वास्तविक इतिहास सामने लाना पड़ेगा। आपको वास्तविकवादी विचारधारा को सामने, वास्तववादी विचारधारा को सामने लानी पड़ेगी। यही बिरसा ब्रिगेड की भी अपील है। मैं पूरे देश के आदिवासी संगठनों की तरफ से आपसे अपील करता हूं। साथियों, आने वाले 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के लोग, यहाँ पे देश के माने हुए पत्रकार लोग, बाकी सभी लोग आ रहे हैं। मेरी आपसे अपील है कि आप आओ, साबित करो। ये लड़ाई है अपने समाज के अस्तित्व की, और इसमें कोई जाति वाति का मामला नहीं है। जिसमें मानवता है वो खुल के आएंगे और सामने आएंगे। देश में जिन लोगों ने कुछ नहीं किए, साले चोरी करते हैं, अपने नाम को उजागर करने के लिए मीडिया का उपयोग करते हैं, उनकी जय जयकार होती है। और जो सही में तुम्हारे लिए अपनी कुर्बानी दे दी है, उन लोगों के बारे में आदिवासियों ने सोचना चाहिए। उनको जमीन के टुकड़े किसने दिया? शहीदों ने दिए, राजाओं ने नहीं दिए। सरदार तो गद्दार था, गवर्नमेंट भी नहीं देना चाहती थी। ये आपकी कुर्बानी की वजह से आपको मिला है। और जिन लोगों ने हमारे लिए कुर्बानी की है, उनका स्थान हमारे समाज में भगवान से बड़ा है। और ये चीजें स्थापित करने के लिए, इस आंदोलन को उनको सच्ची आदरांजलि देने के लिए, क्योंकि क्रांतिकारी मरता नहीं है, पंची पलसू धुर्वे जिंदा है, ये साबित करने के लिए हमको 16 तारीख को सबको आना है। पूरे क्षेत्र के आदिवासी लोगों से, गैर आदिवासी भाइयों से, जो आदिवासी विचारधारा में, जो यहाँ के जल जमीन जंगल के सत्याग्रह में भरोसा करते हैं, गांधी की विचारधारा में, बाबा साहब की विचारधारा में जो विश्वास करते हैं, टुकड़ू जी महाराज की विचारधारा में विश्वास करते हैं, संता जी महाराज के, गड़गे महाराज की विचारधारा में विश्वास करते हैं, वो लोगों से हमारी सामाजिक अपील है कि इस लड़ाई में सब खुल के आइए आने वाले 16 तारीख को आर्मी में, क्योंकि हमारे लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। साथियों, यहीं से पूरे देश में आंदोलन की तैयारी चल रही है कि जितने आदिवासी शहीद है, उनके इतिहास को खोद के निकालने का काम हमको करना है। हमारे लोगों के फोटो नहीं है। बाबूराव शर्मा के साथ क्या हुआ, टंटा भील के साथ क्या हुआ, बाबूराव राघोजी भांगरे के साथ क्या हुआ, श्यामा दादा कोलाम के साथ क्या हुआ, भूलना नहीं है आपको। उस इतिहास को जिंदा करने के लिए आपको खड़ा होना है। अगर इतिहास और हमारी सांस्कृतिक अस्मिता जिंदा होंगी तो ही समाज जिंदा होगा, नहीं तो मर जाएंगे हम।
ये हमारी आखिरी पीढ़ी द्वारा आखिरी पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली आखिरी लड़ाई है। आपको सबको आमंत्रण है, खुला अपील है कि आप 16 तारीख के कार्यक्रम के लिए आइए। यहां से एक नए आंदोलन की शुरुआत पूरे देश भर में जाएगी। हम सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करेंगे, हम गवर्नमेंट को मिलेंगे, राष्ट्रपति को मिलेंगे। हम देखना चाहते हैं आदिवासी राष्ट्रपति है, वो आदिवासी स्वतंत्र सेनानी के बारे में क्या सोचती है। देखना है ये गवर्नमेंट किसके पक्ष पे खड़ी है, ये गरीबों के पक्ष में, मजदूरों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में, आदिवासियों के पक्ष में है या यहाँ के पूंजीवादियों के पक्ष में है। ये आपको ध्यान में देना है, ध्यान रखना है मेरे भाइयों। और ये सच्चाई की लड़ाई है, ये ईमानदारी की लड़ाई है, ये वो लड़ाई है जिसने खोया है सब कुछ। ये वो क्रांतिकारी लोग हैं जिनकी, अभी मुझे तो मालूम है ये बात, लेकिन किसी को पूछेंगे पंची पलसू धुर्वे की कब्र कहाँ है, नहीं बता पाएगा कोई। इतनी बेईमानी नहीं होनी चाहिए। आपको सामाजिक समझदारी और ईमानदारी का सबूत देना है। 16 तारीख को हम सब मिलके उनको एक आदरांजलि देंगे, क्रांतिकारी अभिवादन देंगे, गवर्नमेंट को बताएंगे कि हमारा इतिहास जिंदा है। ऐसे लोग जिन्होंने कुर्बानी दी है, ये केवल आदिवासियों के लिए नहीं, पूरे आरवी, तलेगांव, आष्टी, कारंजा, ये बेल्ट के पूरे आदिवासियों के लिए नहीं, यहाँ के ओबीसी पर भी पंचू पलसू धुर्वे का कर्ज है, यहाँ के दलितों पर भी, यहाँ के अलग अलग जनजाति के लोगों पर भी पंचू पलसू धुर्वे की कर्ज है, क्योंकि उन्हीं के कुर्बानी की वजह से जमीन मिली है आपको। नहीं तो ये रेवेन्यू लैंड पे गवर्नमेंट की लैंड स्थापित किए गए थे। आपसे विनंती है, मैं आप लोगों से यही बोलता हूं कि आप लोग 16 तारीख को अवश्य आए, अपनी सामाजिकता का परिचय दे, सामाजिक एकता का परिचय दे। सभी जाति, जनजाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों को सामाजिक आमंत्रण है। यही बात मैं यहाँ से शुरुआत करने आया हूँ। ये आंदोलन आज से शुरू होगा और ये गांव-गांव जाके सब लोगों को हम लोग समझाने का काम कर रहे हैं। आपसे विनंती है, आप अपने फोन के मार्फत यूट्यूब पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, बाकी जितने भी चीजों का आप लोग उपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा युवा साथी सब लोग आएंगे। यही मेरी आपसे सामाजिक अपील है। जय बिरसा, जय आदिवासी।